Welcome to our YouTube channel. Kindly subscribe our channel and push notifications button on to get regular updates about our वीडियोज़ एंड कैनेडा इमिग्रेशन के बारे में जो नई वीडियोज़ आपके लिए हम लेकर आते हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो हमने आज से एक नई कैनेडा इमिग्रेशन गाइड के जो है वो उसकी वीडियो सीरीज शुरू की है, जिसकी स्टार्टिंग हम विजिटर वीज़ा से करेंगे। आपको इन्फॉर्मेशन जो भी है एक ओवरव्यू विजिटर वीज़ा के बारे में देंगे, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। डॉक्यूमेंट की अगर बात करूं तो सिर्फ एक ओवरव्यू होगा, इन डिटेल में हम जो है डॉक्यूमेंट्स नहीं आपको बता सकते। रीज़न बीइंग क्योंकि डॉक्यूमेंट जो है हर एक क्लाइंट की अलग अलग से कस्टमाइज चेकलिस्ट होती है, क्योंकि एवरीबडी हैज़ डिफरेंट ऑक्यूपेशन, एवरीबडी हैज़ डिफरेंट सिनेरियो, इनकम, ट्रैवल हिस्ट्री, सो वो कस्टमाइज बनती है चेकलिस्ट। लेकिन आपको एक ओवरव्यू बहुत अच्छा हो जाएगा और आप अगर अपनी खुद भी फाइल करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट जो है स्टे इन कैनेडा लॉन्गर, हाउ टू एक्सटेंड योर स्टे इन कैनेडा। अगर आप कैनेडा में स्टे अपना बढ़ाना चाहते हो तो अगर आप विजिटर वीज़ा पर कैनेडा में आ गए हो तो मैक्सिमम एंट्री विजिटर वीज़ा पर आपको 6 महीने की मिलती है। 6 महीने के बाद आपको विजिटर वीज़ा जो है वो एक्सटेंड करना पड़ता है। अगर आप एक्सटेंड नहीं करते तो आपका जो स्टेटस है वो ख़त्म हो जाता है और ख़त्म होने के बाद आप कैनेडा में लीगली नहीं रह सकते। सो सेकेंड वन इज़ रीयूनाइट विद योर फैमिली मेम्बर्स। सो फैमिली मेम्बर्स के साथ कैसे आपने रीयूनाइट होना है तो आपको उसके बारे में हम बताते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द थिंग कोरोना वायरस जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है जो आप इस जो है canada.ca की वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। आपको ओमिक्रॉन, कोविड-19 और जो भी नई अपडेट्स आ रही हैं उसके बारे में अपडेट मिल जाएगी, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि आप ट्रैवल कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। और इस पेज पर आपको हु इज़ एलिजिबल टू ट्रैवल वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अपने आप को आपने एलिजिबल जो है आप हैं या नहीं है ये फाइंड आउट करना है, तो आप इस सेक्शन पर जाकर फाइंड आउट हु कैन ट्रैवल टू कैनेडा जो क्लिक करेंगे तो आपको सभी आगे ऑप्शंस दिख जाएंगे। तो आप सेलेक्ट करें और सिस्टम जो है आपको ऑटोमेटिकली बता देगा कि आप जो है अलाउड हैं एंटर करने के लिए कैनेडा कि नहीं। सो नेक्स्ट इज इफ़ यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर अ वीज़ा और ईटीए, तो अगर आपने ऑलरेडी अप्लाई किया तो आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन सेक्शन है, अगर नहीं किया तो ये वाला इन्फॉर्मेशन सेक्शन है। अगर आप कनाडा में हो तो एक्सटेंड कैसे करना है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। एंड नेक्स्ट थिंग इज फाइंड आउट इफ़ यू कैन एंटर कनाडा। सो ये वाली सारी आप जो है अपनी इंफॉर्मेशन है जो डालेंगे अगर, तो आपको कंटिन्यू करके यहाँ पर आगे जो आपको क्लिक करने हैं ऑप्शंस, और आपको सिस्टम बता देगा कि आप एंटर करने के लिए वैलिड आपकी एंट्री हो सकती है या नहीं हो सकती। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट विजिटर वीज़ा। अबाउट द डॉक्यूमेंट्स, कोविड-19 इम्पैक्ट के बारे में आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन डाल कर चेक करें कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है, और जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं रिगार्डिंग कैनेडा विजिटर वीज़ा और कोविड-19 वो कैनेडा की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर ही चेक करें। किसी की बातों पर बिलीव मत करें, क्योंकि हर एक का सिनेरियो अलग होता है। लेकिन इन्फॉर्मेशन जो प्रॉपर है वो आपको कैनेडा की ऑफिशियल इमिग्रेशन वेबसाइट के ऊपर जाकर ही मिल सकती है। सो अबाउट द डॉक्यूमेंट, अ विजिटर वीज़ा आल्सो कॉल्ड अ टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा, सो टीआरवी भी बोलते हैं इसको। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है। टीआरवी और विजिटर वीज़ा सेम डॉक्यूमेंट होता है। इज एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दैट वी स्टिक इन योर पासपोर्ट। इट शोज that you meet the requirements needed to enter Canada. Most travelers need a visitor visa to travel to Canada. You may also need one if you are transiting through Canada Canadian airport on your way to final destination. If you can apply for a visitor visa online or on paper. So ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो आपके जो पासपोर्ट पर लगता है, सो दैट आप कनाडा में ट्रैवल कर सको। अगर आप थ्रू कनाडा आप ट्रांजिट भी करना चाहते हो तो कई कंट्रीज़ को उनकी भी ज़रूरत होती है। अगर आप कनाडा से ट्रैवल कर रहे हो, आपका जो है वो स्टॉप कनाडा में है और उसके बाद आपकी फाइनल डेस्टिनेशन कोई और है। हाउ लॉन्ग यू कैन स्टे इन कनाडा। सो मोस्ट विजिटर्स कैन स्टे अप टू 6 मंथ, जैसे मैंने आपको बताया। द पोर्ट ऑफ एंट्री बॉर्डर सर्विसेज ऑफिसर में अलाउ यू टू स्टे फॉर लेस और मोर देन 6 मंथ्स। सो यूजली 6 मंथ्स होता है, लेकिन अगर कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है आपकी तो 6 महीने से कम या ज़्यादा भी हो सकता है। ये ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन 95% केसेस में वो 6 महीने ही होता है।
If you don't get a stamp in your passport, you can stay for 6 months from the day you entered Canada or until your passport expires, whichever comes first. कई बार होता है कि बॉर्डर ऑफिसर आपके जो पासपोर्ट है उसके ऊपर स्टैंप नहीं लगाते, तो आपको समझ आना चाहिए कि जब आप एंटर किए हो कनाडा में, तो वो डेट आप याद रखिए, उसके एग्जैक्ट 6 महीने तक आप कनाडा में रह सकते हो. If you arrive at an airport that uses primary inspection kiosk, ask the border officer after you finish at the kiosk. Make sure you need a visitor visa before you apply. So आपको विजिटर वीज़ा चाहिए या ईटीए चाहिए. फॉर एग्जांपल ईटीए क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन, जो अगर आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं, आपके पास ग्रीन कार्ड है यूएसए का, तो आप ईटीए अप्लाई कर सकते हो. ईटीए एक तो फास्ट होती है, एक इसकी फ़ी कम होती है, और एक बहुत जल्दी आती है एज़ कम्पेयर टू विजिटर वीज़ा. द एंट्री डॉक्यूमेंट you need depends on the type of travel document you plan to travel with, the country that issued your travel document, your nationality, your method of travel to Canada for this trip. So ये 4 सिनेरियोज जो हैं वो आपका डिसाइड करते हैं कि आपको विजिटर वीज़ा चाहिए या ईटीए चाहिए. सो नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेप्स टू अप्लाई. सो स्टेप्स जो है क्या आपको लेने चाहिए अगर आप विजिटर वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो. फर्स्ट वन इज़ चेक इफ़ यू आर एलिजिबल to travel to Canada and what documents you need for COVID-19. सो ये सेक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट है आज की डेट में, क्योंकि कोविड-19 है. तो कोविड-19 में आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको फाइंड आउट करना है कि आप एलिजिबल भी हैं या नहीं. स्टेप सेकंड इज गेट द डॉक्यूमेंट दैट शो यू मीट द कोविड-19 ट्रैवल एग्जाम्पशन एंड क्राइटेरिया फॉर अ विजिटर वीज़ा. सो आपको सारी जो है अपने डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट यहाँ पर मिल जाएगी. सो सी दीज आर. सो वाई आर यू विजिटिंग कैनेडा. सो अगर आप फैमिली विजिट पर आना चाहते हो, इमीडिएट फैमिली मेम्बर को विजिट करना चाहते हो, आपका जो फैमिली मेम्बर हो कैनेडियन सिटीज़न है, तो आपको ये ऑप्शंस मिलेंगे. तो आपको सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर मिल जाएंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है. जैसे इसमें आपको जो है एविडेंस आपको कि आप इमीडिएट फैमिली मेम्बर है वो डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको प्रूफ ऑफ वैक्सीनेशन चाहिए, प्रूफ ऑफ नेगेटिव कोविड-19 रिजल्ट चाहिए, अराइव कैन की रिसीट चाहिए, लेटर ऑफ इन्विटेशन चाहिए, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप चाहिए, ट्रैवल हिस्ट्री चाहिए, आइटिनरी चाहिए, सो अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए. बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं. सो ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ जो है जब आप वीज़ा की एप्लीकेशन करते हो तो देने पड़ते हैं, ताकि आपकी वीज़ा जो है लग सके. सो स्टेप 3 इज़ अप्लाई ऑनलाइन. आपको करना पड़ता है, अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए, डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए, फ़ीस पे कीजिए, और आपकी ये फ़ाइल सबमिट हो जाएगी. उसके बाद आपको बायोमेट्रिक्स देने पड़ते हैं, और उसके बाद फ़ाइल प्रोसेस होती है. और प्रोसेसिंग के बाद अगर आपका जो है पासपोर्ट आपको रिक्वेस्ट आ जाती है, तो आपको पासपोर्ट वो भेजते हैं, उसके ऊपर स्टिकर जो है वो स्टैम्प होकर आता है, और आपको अपना ट्रैवल जो है उसके बाद प्लान करना पड़ता है. सो ये स्टेप्स हैं, तो आप ये स्टेप्स फॉलो करो, आपको विजिटर वीज़ा जो है वो मिल सकता है. सो थर्ड सेक्शन है हु कैन अप्लाई फॉर अ विजिटर वीज़ा. सो एलिजिबिलिटी क्या है, यू मस्ट मीट सम बेसिक रिक्वायरमेंट्स टू गेट अ विजिटर वीज़ा. फर्स्ट यू मस्ट हैव अ वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट. आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, आप अच्छी सेहत में होने चाहिए, बी इन गुड हेल्थ, हैव नो क्रिमिनल और इमिग्रेशन रिलेटेड कन्विक्शन ही कोई होनी चाहिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अपनी एप्लीकेशन पर कभी भी जो है आप लाई नहीं करें, झूठ नहीं बोलें, क्योंकि ये आपको बैन भी करवा सकती है चीज़, और आपके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं. Convince an immigration officer that you have ties such as job, home, financial assets और family that will take you back to your home country. आपकी जॉब वहाँ पर है, आपकी फैमिली है, फाइनेंशियल एसेट्स हैं, तो वो अपने ज़रूर दिखाएं, ताकि ऑफिसर जो है वो कन्विंस हो जाए कि आप बैक होम जाओगे आफ्टर आपका जब भी विजिट खत्म हो जाता है. कन्विंस एन इमिग्रेशन ऑफिसर दैट यू विल लीव कनाडा एट द एंड ऑफ योर विजिट, हैव इनफ मनी फॉर योर स्टे. अपने पैसे दिखाने पड़ते हैं कि आप कनाडा छोड़ दोगे, ये दिखाना पड़ता है. यू मे ऑल्सो नीड अ मेडिकल एग्जाम एंड लेटर ऑफ इन्विटेशन फ्रॉम समवन हु लिव्स इन कनाडा. सो आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको डॉक्यूमेंट जो चाहिए वो सभी आ जाएंगे बेस्ड ऑन योर सिचुएशन. सो नेक्स्ट सेक्शन, सम पीपल आर नॉट अलाउड टू कनाडा. वो आप चेक कर सकते हैं कि अगर आप इसमें फॉल करते हो तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते. अगर आप माइनर चिल्ड्रन आपका है तो वो भी ट्रैवल करना चाहते हो, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है तो आप वो भी चेक कर सकते हैं. सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए. सो ये मैंने आपको जैसे बताया था, ये सेम सेक्शन आ गया है. अप्लाई आपने करना है. अप्लाई ओनली इफ़ यू आर एलिजिबल. अपनी एलिजिबिलिटी चेक करके
आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे ये वाला सारा कुछ जो भी आ रहा है ये आज की डेट में आईआरसीसी का पोर्टल है। फॉर एग्जांपल अगर आप टेम्प्रेरी रीयूनाइट होने चाहते हो तो आपको इस सेक्शन में क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप क्लिक करते हो तो आप अगर साइन इन में जाओगे तो कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से मैं इस सेक्शन से आगे नहीं जा सकता क्योंकि आगे डिटेल्स होती हैं कई क्लाइंट्स की। सो साइन इन के बाद आप जो है जब करेंगे तो अपना क्रिएट करके अकाउंट आप अपना अप्लाई विजिटर वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। सो उसके बाद जो है सेक्शन जो है आप आफ्टर यू अप्लाई क्या करना पड़ेगा आपको। सो आपको योर फिंगरप्रिंट्स बायोमेट्रिक्स एंड फ़ोटो अपनी देनी पड़ती है। अगर ऑनलाइन किया है तो फ़ोटो आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, कई बार वो मंगवा लेते हैं दोबारा अगर उनको अनक्लियर हो फ़ोटो या बायोमेट्रिक्स के बारे में उनको इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं मिले। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। प्रोसेसिंग योर विजिटर वीज़ा एप्लीकेशन, उसमें आपकी इंटरव्यू आ सकती है, इन्फॉर्मेशन और वो मंगवा सकते हैं, मेडिकल एग्ज़ाम आपका हो सकता है, पुलिस सर्टिफिकेट आपसे मंगवा सकते हैं। सो अगर आपकी अप्रूव हो जाती है एप्लीकेशन तो आपको 2 लेटर्स आपके आरसीसी अकाउंट में मिलते हैं, डिसीजन लेटर और आपको पासपोर्ट कैसे जमा करना है वो उसकी इंस्ट्रक्शंस। अगर पेपर में आप अप्लाई करते हो तो जब भी आपका अप्रूव हो जाता है तो आप अपना पासपोर्ट वगैरह इनिशियली भेजते हो तो वो सब कुछ आपके वीज़े के साथ वापस आ जाता है। अगर आपकी फ़ाइल रिफ्यूज़ हो जाती है तो ऑनलाइन अकाउंट में आपकी लेटर आ जाती है। पेपर अगर एप्लीकेशन अप्लाई किया तो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको वापस मिल जाएंगे अलॉन्ग विद द एक्सप्लेनेशन लेटर। सो ट्रैवल करने से पहले जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो इस सेक्शन में आपको दिए हुए हैं, तो वो ये आप सभी चेक कर सकते हो। एंड अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं फिर ही आप ट्रैवल करो, अदरवाइज़ आप ट्रैवल नहीं करो। सो ये सेक्शन है जो विजिटर वीज़ा का था। सो उसके बाद जो है वो हम जो बिजनेस विजिटर वीज़ा है उसके बारे में बात करेंगे। हाउ टू विजिट कैनेडा टेम्परेरली ऑन बिजनेस। सो अगर हम इसके बारे में आपसे बात करें तो मैंने पहले सारे पेजेस निकाले हुए थे लेकिन अभी वन बाय वन आपके लिए सारा कुछ निकाल रहा हूँ ताकि आप अच्छी तरह से समझ सको। सो हाउ टू विजिट कैनेडा ऑन बिजनेस, राइट। बिजनेस अगर है आपका और आप या आप बिजनेस के बिहाफ के ऊपर कैनेडा विजिट करना चाहते हो तो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बेस्ट है। किसी और की इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत नहीं। आप इंग्लिश सेवी हो, इंग्लिश पढ़ सकते हो, तो आपको जो है ये वाला जो पेज है वो चेक करना पड़ेगा। सो what is a business visitor? You are a business visitor if you come to take part in international business activities without being part of the Canadian labor market. So for example आपका कोई एग्रीकल्चर का बिजनेस है बैक होम इंडिया में और आप कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है इंटरनेशनली कनाडा में या कनाडा की कॉन्फ्रेंस हो रही है जहाँ पर वो इनोवेटिव टेक्निक्स बताते हैं, तो आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो टू नो कि उसमें क्या क्या बताया जा रहा है, तो आप आ सकते हो क्योंकि उसमें आप कैनेडियन की लेबर मार्केट पे इम्पैक्ट नहीं डाल रहे, सिर्फ अपना विजिट करना आना चाहते हो। उससे जो भी आपको फ़ायदा होगा वो आप टिप्स वगैरह लेकर, डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर वापस अपनी कंट्री में जाओगे और वहाँ पर अप्लाई करोगे। कनाडा की लेबर मार्केट पे आपका कोई असर नहीं होगा। सेकंड पॉइंट इज आर विजिटिंग कैनेडा टेम्परेरली टू लुक फॉर वेज टू ग्रो योर बिजनेस, इन्वेस्ट, एडवांस योर बिजनेस रिलेशनशिप। और बिजनेस को आप ग्रो करना चाहते हो, इन्वेस्ट करना चाहते हो कनाडा में, या बिजनेस और ब्रांचेस वगैरह करना चाहते हो, ऑपरेशन बढ़ाना चाहते हो, तो आप बिजनेस विजिटर वीज़ा पे आ सकते हो। बिजनेस विजिटर्स यूजुअली स्टे इन कनाडा फॉर अ फ्यू डेज और फ्यू वीक्स बट आर एबल टू स्टे अप टू 6 मंथ्स। 6 महीने तक रह सकते हैं, लेकिन जिनके बिजनेस होते हैं वो बहुत कम समय के लिए आते हैं क्योंकि इतना समय उनके पास होता नहीं है, क्योंकि बिजी होते हैं। तो वो फ्यू वीक्स में जब तक उनका काम नहीं होता वो स्टे करते हैं और बाद में वो चले जाते हैं। हाउ टू शो यू आर बिजनेस विजिटर। देखिए, बिजनेस विजिटर की क्लास एक बहुत बढ़िया क्लास है। बिजनेस विजिटर को प्रायोरिटी भी मिलती है क्योंकि बिजनेस अगर किसी का है तो वो बंदा फाइनेंशियली साउंड होगा, उसके एसेट्स अच्छे होंगे, तो ये कनाडा की इमिग्रेशन को पता होता है अगर वो जेन्युइन बिजनेस विजिटर वीज़ा एप्लीकेंट है। टू क्वालिफाई एज अ बिजनेस विजिटर टू कनाडा यू मस्ट शो दैट फर्स्ट वन, यू प्लान टू स्टे फॉर लेस देन 6 मंथ्स। आप 6 महीने से कम के लिए कनाडा में आ रहे हैं। यू डोंट प्लान टू एंटर द कैनेडियन लेबर मार्केट, ये आपको शो करना पड़ता है। योर मेन प्लेस ऑफ बिजनेस एंड सोर्स ऑफ इनकम एंड प्रॉफिट्स इज आउटसाइड कनाडा। आपको जो आपका हेड ऑफिस है या एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है वो कनाडा के बाहर होना चाहिए। यू हैव डॉक्यूमेंट्स दैट सपोर्ट योर एप्लीकेशन। आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। यू मीट कैनेडाज बेसिक एंट्री रिक्वायरमेंट बिकॉज यू हैव अ वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट सच एज पासपोर्ट, हैव एनफ मनी, प्लान टू लीव कैनेडा एट द एंड ऑफ योर विजिट, आर नॉट अ क्रिमिनल सिक्योरिटी और हेल्थ रिस्क टू कैनेडियन। सो ये सारा कुछ आपको प्रूव करना पड़ता है, तभी आपको विजिटर वीज़ा, जो बिजनेस विजिटर वीज़ा है, वो मिलता है। टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़, क्या क्या एक्टिविटीज़ जो है वो इसमें कंसिडर होती हैं।
बाइंग कनेडियन गुड्स और सर्विसेज फॉर अ फॉरेन बिजनेस और गवर्नमेंट, राइट। सो अगर आपका बिजनेस कनाडा के बाहर है, उसके लिए आप गुड्स और सर्विसेज लेना चाहते हो कनाडा के लिए, वो कंसिडर हो सकता है। टेकिंग ऑर्डर्स फॉर गुड्स एंड और सर्विसेज, going to meetings, conferences, conventions or trade fairs, giving after sales service as part of a volunteer sales agreement, being trained by a Canadian parent company that you work for outside Canada, training employees of a Canadian branch of a foreign company, being trained by a Canadian company that has sold you equipment or services. Under the Canada, United States, Mexico agreement, a US or Mexican national may also take part in other activities such as research, marketing and general services. So जो ये वाली requirements हैं, ये यूएस, कनाडा और मैक्सिको के बाहर जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके लिए हैं। और ये तीनों कंट्रीज़ कनाडा, यूएसए एंड मैक्सिको के जो अग्रीमेंट्स हैं वो उनको थोड़ी एडिशनल जो है एक्टिविटीज़ जो है करने की इजाज़त भी देती हैं, वो आप चेक कर सकते हो। व्हाट यू नीड टू एंटर कनाडा, ये वाला आप जो है सारा पेज चेक कर सकते हो। एंड बिजनेस पीपल, जो बिजनेस के लोग हैं उनके बारे में ज़्यादा अगर आप इंफॉर्मेशन चाहते हो तो ये लिंक क्लिक कीजिए, तो आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिल सकती है। व्हाट टू ब्रिंग विद यू टू कनाडा, जब आप ट्रैवल करते हो तो क्या क्या लेकर आना है? पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट दैट इज़ वैलिड फॉर योर एंटायर स्टे, अ वैलिड विजिटर वीज़ा। If you need an ETA, you must travel using the same passport you used in your application. Letters of support from your parent company and a letter of invitation from the Canadian host business or a letter of recognition from the Canada Border Services Agency. Other documents such as warranty or services agreement or contracts if relevant to your visit. 24-hour contact details of your business host in Canada, proof that you have enough money for both your stay in Canada and your return home, proof of COVID-19 vaccination. Submit your information to the ArriveCan app. You must use ArriveCan before checking in at the airport or crossing the border to submit your travel and contact information, quarantine plan, COVID-19 symptom self-assessment. सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप चेक कीजिए। पासपोर्ट होना चाहिए, विजिटर वीज़ा होना चाहिए और सारे ये जो डॉक्यूमेंट्स बताएं आपके पास होने चाहिए। और अपनी इन्फॉर्मेशन आपको ArriveCan ऐप में डालनी होती है ताकि आपका सारा जो है कि आप COVID-19 का आपको कोई सिम्टम तो नहीं, आप प्रॉपर जो है वो ट्रैवल करने के लिए एलिजिबल हो, तो आपको इसमें इंफॉर्मेशन भी ऐड करनी पड़ती है। सो आई होप दिस इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव सेक्शन फॉर यू। सो विल गो टू द नेक्स्ट सेक्शन। ये आपको बता दिया कि फाइंड आउट इफ़ यू नीड एन ETA और विजिटर वीज़ा, ये कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। व्हाट टू ब्रिंग विद यू टू कनाडा, वो आपको सारा कुछ बता दिया है। इनविटेशन लेटर्स चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, डिटेल्स चाहिए कॉन्टैक्ट होस्ट की। सो नेक्स्ट जो है हाउ टू ब्रिंग योर फॉरेन बिजनेस गेस्ट टू कनाडा। अगर आप इस सेक्शन को क्लिक करते हैं तो सारा कुछ आपको बताया हुआ है यहाँ पर। तो आपको क्या क्या मेन चीज़ें अगर आप अपने जो है मेहमानों को, बिज़नेस मेहमानों को कनाडा में बुलाना चाहते हो, आपका कनाडा में बिज़नेस है तो आप उनको इनवाइट करना चाहते हो, तो ये वाली सारी आपको इन्फॉर्मेशन है जो ये इसके साथ आपको कंप्लाई करना पड़ता है। फर्स्ट वन इज एक्सरसाइज ड्यू डिलीजेंस। So before you enter any formal partnership, you should investigate your potential partner's business track record, assets and liabilities, reputation and current legal status. This can protect your company's interest and reputation. It will also help you decide if aspects of your potential partner's background will pose problems when you bring the proposed partner to Canada for business. प्लीज़ सीक द ट्रेड कमिश्नर सर्विस फॉर एडवाइस, क्योंकि बिजनेस विजिटर में जो है वो सिर्फ इमिग्रेशन की एजेंसी जो है वो नहीं इन्वॉल्व होती, पर्टिकुलरली जो बिज़नेस की एजेंसीज हैं कनाडा में वो भी इन्वॉल्व होती हैं। आपको COVID-19 की एंट्री रिक्वायरमेंट्स बिजनेस विजिटर्स के लिए वो भी जाननी आपको होगी। ETA चाहिए उनको या विजिटर वीज़ा, ये यहाँ पर बताया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। योर कंपनीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, so we recommend that you perform due diligence checks on your potential business partners, liaise with the Canadian Trade Commissioner responsible for the sector and country your visitor is coming from. So जहाँ से भी आपका विजिटर आ रहा है, so कैनेडियन ट्रेड कमिश्नर से आप एक बार कांटेक्ट ज़रूर करें ताकि जो भी सेक्टर और कंट्री से आपका विजिटर आ रहा है तो वो जो है आपको इन्फॉर्मेशन प्रॉपर मिल सके। प्रोवाइड योर पोटेंशियल विजिटिंग बिजनेस पार्टनर विद 2 कॉपीज ऑफ अ लेटर ऑफ इन्विटेशन। सो 2 कॉपीज इन्विटेशन लेटर की आपके बिजनेस पार्टनर के पास चाहिए। प्रोवाइड योर पोटेंशियल विजिटिंग पार्टनर 24 आवर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम योर बिजनेस। सो उनके पास जब आपका बिजनेस पार्टनर आ रहा है या बिजनेस
कोई आपका कलीग आ रहा है तो उनके पास एक कंटेक्ट होना चाहिए कि अगर इमिग्रेशन ऑफिसर उनको बोले कि आप बात करवा दो या उनका कांटेक्ट तो उनके पास हो, तो उसके साथ क्या है कि जो कनाडा इमिग्रेशन है वो एंट्री में आपको प्रॉब्लम नहीं देती। सो ये वाली बॉर्डर सर्विसेज भी आपको उस कांटेक्ट के बारे में पूछ सकती हैं और उनको खुद को भी कोई इमरजेंसी के ड्यूरिंग उनको ज़रूरत पड़ सकती है। सो व्हाट टू डू इफ़ एन ईटी और विजिटर वीज़ा इज रिफ्यूज, क्या आपको करना चाहिए, वो इसकी इन्फॉर्मेशन आपको सारी दी हुई है। ये सेक्शन आप क्लिक करोगे तो यू विल बी रीडायरेक्टेड टू अ पेज वेयर यू कैन गेट दैट इन्फॉर्मेशन। हाउ टू प्रिपेयर योर बिजनेस पार्टनर फॉर अराइविंग इन कैनेडा। सो जो अराइविंग, जो पहुंचने का आपके बिजनेस पार्टनर कनाडा में पहुंचे, क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो जैसे मैंने विजिटर वीज़ा की सारी इन्फॉर्मेशन पीछे सेक्शन में आपको बताई थी ऑलमोस्ट सेम ही होती है। सिर्फ ये है कि बिजनेस विजिटर को थोड़े से डॉक्यूमेंट्स अपने साथ ज़्यादा रखने पड़ते हैं क्योंकि वो बिजनेस पर्पसेस के लिए, बिजनेस को एनहांस करने के लिए कनाडा में आ रहे हैं। सो इनवाइट डेलीगेट्स टू कैनेडा फॉर एन इवेंट और मीटिंग। सो अगर आप कोई इवेंट होस्ट कर रहे हो और मीटिंग होस्ट कर रहे हो एज अ बिजनेस या एज अ आपका बिजनेस है, तो आपकी कोई बॉडी है वो इवेंट और मीटिंग होस्ट करिए तो आपने इनवाइट करना है, तो ये वाला सेक्शन आपको सारा हेल्प आउट करेगा। ये आप चेक कर सकते हो। जो वीज़ा एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो अभी जो करंट पोर्टल चल रहा है उसमें भी स्पेशली अलाउड किया गया है बिजनेस विजिटर्स को, तो उनके डिसीजन भी जल्दी आ रहे हैं। सो थिंग्स टू कंसिडर व्हेन ऑर्गेनाइजिंग एन इंटरनेशनल इवेंट और मीटिंग इन कैनेडा। अगर आप मीटिंग वगैरह जो है कर रहे हो अपनी, यहाँ पर आप वो मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो आपको ये सारी चीज़ें, प्रोटोकॉल फॉर हेड्स ऑफ स्टेट मिनिस्टर्स और डिप्लोमेट्स, रिसेप्शन काउंटर, बॉर्डर रिक्वायरमेंट्स, ये सभी तीनों चीज़ें आपको चेक करनी पड़ती हैं बिफोर ऑर्गेनाइजिंग इट। एंड आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली चाहिए कि यार मैं सारा कुछ चेक कर लूँ, ये ना हो कि कोई मैं प्रोसेस शुरू कर दूँ बाद में रिक्वायरमेंट ना पूरी हो, तो वो आपकी रिफ्यूज़ल का कारण बन सकती है। लेटर ऑफ इनविटेशन फॉर बिजनेस विजिटर, हु शुड राइट द लेटर एंड व्हाट इट नीड्स टू से अबाउट यू, योर गेस्ट एंड द कंपनी स्टैंडिंग द इनविटेशन। सो बिजनेस जो विजिटर्स होते हैं उनको लेटर ऑफ इनविटेशन है जो वो ये सेक्शन में आपको मिल जाएगी। इट इज़ रिकमेंडेड, अगर आप जो आपकी लेटर है आप खुद भी बनाकर भेज सकते हैं और आप किसी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव की, कमिश्नर ऑफ ओथ्स या जो है नोटरी पब्लिक की भी हेल्प ले सकते हो। तो ये वाली इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो पर्सन आ रहा है उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ, कंप्लीट रिप्रेजेंटेड एंड पर्सनस पोजीशन क्या है उस कंपनी में, पर्सनस एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर, उनका एड्रेस और टेलीफोन नंबर, योर कंपनीज रिलेशनशिप टू द इनवाइट एंड योर बिजनेस हिस्ट्री टुगेदर। तो आपका जो कंपनी जो है रिलेशनशिप, इनवाइट जो भी आप जिसको इनवाइट कर रहे हो उसके साथ आपका कैसा रिलेशन है और आपने कितना बिजनेस किया हुआ है, कब से कर रहे हो, सारी इन्फॉर्मेशन वो चाहिए। वेदर यू नो द विजिटर पर्सनली एंड इफ़ यू रिलेटेड, आपका कोई रिलेशन तो नहीं है, आप फैमिली मेम्बर तो नहीं हो, वो भी आपको बताना पड़ता है। पर्पस ऑफ द ट्रिप, क्या पर्पस है, द लेंथ ऑफ द टाइम द पर्सन विल बी विजिटिंग योर कंपनी इन कैनेडा, कितने टाइम के लिए वो आ रहा है, अकोमोडेशन एंड लिविंग एक्सपेंसेस दैट योर कंपनी विल कवर, उनके क्या क्या एक्सपेंसेस वो कवर करेगी आपकी कंपनी, द डेट द पर्सन इंटेंड्स टू लीव कैनेडा, कब कनाडा छोड़कर जाएंगे उसकी प्लान है जो वो आपको बताना पड़ता है। अबाउट द पर्सन एक्सटेंडिंग द इन्विटेशन, complete name, job title, position in the company, address and telephone numbers in Canada, work email address. About the company extending the invitation, so complete name of the company, headquarter address, address of all company facilities to be visited, the company website, company's website address if available, the company's date of registration, incorporation and a short description of the firm's type of business. So ये सारी information आपको भरनी पड़ती है। अगर आप इन्विटेशन लेटर लिखना चाहते हो फर्स्ट फेज़ में या एक्सटेंड कराना चाहते हो इन्विटेशन, तो ये सेक्शन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। सो आई होप आपको जो है सारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और सेक्शन जो है नेक्स्ट वीडियोस में हम आपके लिए स्टूडेंट्स का सेक्शन लेकर आएंगे, वर्कर्स का सेक्शन लेकर आएंगे, परमानेंट रेजिडेंट्स का सेक्शन लेकर आएंगे और रेफ्यूजीज का सेक्शन लेकर आएंगे इन डिटेल। और विजिटर वीज़ास के बारे में इन डेप्थ अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए वीडियोस के कमेंट सेक्शन में बोलिए, तो आपको प्रॉपर जो है इन्फॉर्मेशन हम देंगे। अगर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट के ज़रिए हो सके उसके ज़रिए आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपका जो आपको इन्फॉर्मेशन आप सीख कर रहे हो, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, तो हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सो एट लास्ट मैं यही कहना चाहता हूं, हमारा सोशल मीडिया चैनल
जो है आप सभी टिकटॉक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब, गूगल, सभी सोशल मीडिया चैनल्स पर हम एक्टिव हैं। आप हमें फॉलो कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा। यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, अपने कमेंट्स ज़रूर छोड़ें, अपने व्यूज़ ज़रूर बताएं। और आइल्स की जो क्रैश कोर्स है, आइल्स प्रेपरेशन कोर्स, वो भी जो वीडियोज़ हैं मैं आपके लिए जल्दी लेकर आ रहा हूँ। सो आई होप आप हमारा चैनल जो है और शेयर भी करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जितनी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इन अ गुड फॉर्म इन देयर ओन लैंग्वेज मिल सके। तो आप शेयरिंग करना मत भूलें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।